सुबह से मतलब कि इतना दर्द हो रहा है इस वाली आंख में। पता नहीं क्या हुआ है, इस वाली आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और पता नहीं ये दर्द मुझे कहाँ ले जाएगा। मेरे यहाँ लगातार 2020 में सबकी डेथ हुई है, यानी कि मेरे यहाँ 3 लोगों की डेथ हुई है 2020 में। वो भी एक महीने छोड़कर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, 3 महीने लगातार मेरे घर में डेथ हुई है। और एक ही तारीख सबसे ज़्यादा मनहूस है, वो है 25 मार्च और अप्रैल 2020 की बहुत ज़्यादा बेकार थी मेरी। तो मेरे पापा को ये लगा कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मेरे पापा जगह जगह भटके दिखाने के लिए कि क्या है। तो बहुत सी जगह जाने के बाद एक जगह जब हम गए तो वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिल गया। और वैसे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें काम करना बंद कर जाती हैं, यानी जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है जहाँ पे काम नहीं करती है, वहाँ पे भगवान, यानी कि साइंस जहाँ काम करना बंद कर देता है वहाँ पे आते हैं भगवान जी। यानी जब डॉक्टर भी किसी पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं तो ये बोलते हैं कि अब भगवान से दुआ करो, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब डॉक्टर्स मानते हैं भगवान को, तो इससे भी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं दिखती है पर वो होती है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मैं तो मानने लगी। अगर मोहित होता तो वो आप लोगों को खुद बता रहा होता कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो मेरे पापा भी परेशान थे कि इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो हम लोग दिखाने गए थे। तो यहाँ पे जालौन में एक देवी है, काली देवी, बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ मैं दिखाने गई, तब से मुझे बहुत आराम मिला है। तो आज पापा फिर से गए थे, तो ये प्रसाद लेके आए हैं। और ये है मेरा ताबीज जो मैं अभी वियर करने जा रही हूँ। और इस ताबीज से मुझे बहुत आराम मिलता है, बहुत। तो मैं अभी इसे पहनूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये ताबीज वगैरह, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। पहले नहीं मानती थी, इतनी सब ये चीज़ों को नहीं मानती थी। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मुझे मोहित परेशान करता है या मेरी मम्मी परेशान करती, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे बहुत सारी डेथ, यानी कि एक सेकंड नहीं होता था तुरंत डेड बॉडी, बैक टू बैक डेड बॉडी निकलती रहती थी। सफदरजंग हॉस्पिटल, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी डेड बॉडीज नहीं देखी जितनी मैंने वहाँ पे डेड बॉडीज देखी। मैं और मोहित मतलब सो नहीं पाते थे रात में, क्योंकि मम्मी की बहुत सीरियस कंडीशन थी। तो हम लोग है ना, मतलब बाहर हॉस्पिटल के लेटते थे। तो मतलब वहां पे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एच ब्लॉक से तो लगातार पेशेंट की, मतलब जो सीरियस पेशेंट होते थे वो वहीं से निकलते थे और हम लोगों को वहीं पे जगह मिलती थी। तो कभी कभार बोलते हैं कि जो, मतलब ऐसा होता है कि किसी किसी की राशिफल होता है जिसको कवर कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, मेरे और मोहित के साथ। मतलब हम और मोहित मतलब रहते ज़रूर थे, लेकिन हमें डर रहता था कि हमारे साथ कोई है, हम फील करते थे किसी को। सोशल मीडिया पे मैं इन सब चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता था, मोहित को भी फील होता था। हो सकता है कि हमारा वो हो, यानी कि हम लोग कभी अकेले नहीं रहे हों, तो इसलिए हमारा वो क्या कहते हैं, एक गलत फहमी भी हो सकती है। लेकिन मेरे साथ लगातार हादसे हुए, पहले मम्मी, फिर मिसकैरेज, और फिर मोहित का यूं जाना, जबकि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी उस टाइम पे। हाँ, मोहित को गुस्सा जरूर आया था उस टाइम पे, जो गुस्सा आया था, और हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी जिससे कि वो मेरा गला दबाए। वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मोहित को पता नहीं क्या हुआ था कि वो मजाक मजाक की चीजों को इतना ज्यादा सीरियस ले गया था कि उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। और फिर वो बोलता है कि मैं होश में नहीं था, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। वो पता नहीं, अपने सेंस में नहीं होता था बंदा। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं मतलब उसकी बात करती हूँ ना कहीं मेरे घर में कुछ चीजें, निगेटिव चीजें थी। निगेटिव चीजें जब वहां पे दिखाया था हमने, तो हमें ये बताया गया कि तुम्हारे यहाँ, पता नहीं कितने लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए,
मेरे जो पूर्वज थे, यानी कि जो मेरे भदौरिया वंश में बहुत पुराने बाबा होंगे, तो उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उनको लोगों ने सोचा है कि ये जिंदा नहीं है, तो उनको जला दिया या उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिंदा रहते उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ऐसा हमें बताया गया था। कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो माँ काली पे भरोसा करके सब कुछ कर रहे हैं। तो उनकी आत्मा है ना, उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो वो बन गए जिन। ऐसा बोला गया कि वो बन गए जिन। तो उन्होंने ले लिया, मतलब कि उन्होंने जिन्होंने ये अंतिम संस्कार किया था, यानी हमारे भदौरिया वंश में जिन्होंने किया था, उनका पूरा परिवार पागल हो गया। देन मेरी दादी के साथ भी वही चीज हुई। मेरी दादी भी मेंटली डिप्रेशन में चली गई, यानी कि मतलब पागल हो गई थी। जो भी भदौरिया वंश में लोग आ रहे हैं, उसके बाद मेरी मम्मी के साथ सेम कंडीशन हुई और मेरे घर में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर इफेक्ट कर रही थी। अब वो मेरे ऊपर क्यों इफेक्ट कर रही थी मुझे इस चीज का नहीं पता, क्योंकि मैं इस वंश में नहीं आती हूँ। लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें ना सिर्फ उसका सॉल्यूशन कराना है। और मुझे बच्चे बहुत दिखते थे सपने में, इतने ज्यादा बच्चे दिखते थे कि रोते हुए, तड़पते हुए, हंसते हुए बच्चे दिख रहे हैं। तो बच्चों को देखना सपने में अच्छा नहीं माना जाता है। तो मुझे बहुत बच्चे दिखे थे, तो इस वजह से मेरे पापा मुझे वहां ले गए थे। देन फिर मुझे ये ताबीज मिला था, फिर तब से मुझे बहुत आराम है और बहुत ही रिलीफ मिला मुझे। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इतना, अब वो बोल सकते हैं कि लाइफ में खुशियां आ गई तो इस वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि अगर कहीं से भी पॉजिटिव चीजें आ रही कुछ भी करने से, तो कर लेना चाहिए। मन को संतुष्टि होनी चाहिए, बस मेरे हिसाब से मन संतुष्ट होना चाहिए। तो मेरे को संतुष्टि मिली, तो इसलिए मैं उन मतलब काली मैया को बहुत भरोसा करती हूँ और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा। तो काली माँ तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी पापा आ गए, मैं जा रही हूँ मोमोज खाने। मोमोज आ गए मेरे मोमोज। उससे पहले मेरी ताबीज वियर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। पापा से सामान मंगाया था मैंने, मकर जाला वाली झाड़ू और ये सामान कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे पापा और मैं एंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्रूटी और पेटीज। मैं अपना बिग बॉस एंजॉय कर रही हूँ और साथ में अपना खा रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वॉच करते हैं, तो गलत बात है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के जरिए, जिससे कि ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे और लोग सतर्क हो जाएं। लड़की ज्यादा बोलती है तो तेज हो जाती है, लड़की कम बोलती है तो पागल हो जाती है। लड़कियों को करना क्या चाहिए? कम बोले तो पागल है, ज्यादा बोले तो तेज है। यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है। लड़की अगर ज्यादा बोलती है, लड़की अगर मुंह फट है, अरे तो उसके माँ बाप ने परवरिश अच्छी नहीं दी है। और लड़की बिना आंखों के, यानी कि कुछ सुने ना, कुछ बोले ना, कुछ भी देखे ना, तो लड़की पागल है। लड़की कुछ आते ही जाता नहीं है, बिना पढ़ी लिखी है, गंवार है, देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। तो लड़कियों को करना क्या चाहिए? अगर लड़की बोलती है तो लड़की मुंहफट है, तेज है, और लड़की नहीं बोलती है तो लड़की पागल है। यार समझ नहीं आता है कि समाज किस तरीके के उसमें है बंधा हुआ, कि आप लोग देखना नहीं चाहते कि सुनना नहीं चाहते। अगर मैं कोई चीज ऑन कैमरे के सामने उन लोगों की ला रही हूँ, ऑन कैमरे में बोल रही हूँ, तो बिना प्रूफ के नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत से लोग आके बोले तू बहुत तेज है, कितनी तेज हो तुम, कितना बोलती हो तुम, कैसे बोल लेती हो। हाँ मैं तेज हूँ, अगर तेज नहीं होती ना तो जला दी जाती, मार दी जाती, जिंदा नहीं होती आज। मेरी जैसी लड़कियों को तेज बोला जाता है, तो हाँ मैं तेज हूँ और मेरी जैसी लड़कियों को तेज होना चाहिए, ठीक है। एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि गांव का माहौल बहुत अजीब होता है। 2 मिनट की मैं आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि बाहर आ रहा है बहुत ज्यादा शोर।
तो मैं कमरे में आ गई। बहुत बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी शोर होता है। वैसे इतना सन्नाटा रहता है इस मोहल्ले में, ऐसा लगता है कोई नहीं रहता हो। जैसे वीडियो कैमरा मैंने उठाया वैसे ही शोर होना चालू हो जाता है। इतनी मोहल्ले से बाइक निकलेंगी हॉर्न मारते हुए। एनीवेज वो तो अपना मोहल्ला है यार, लोगों का काम है निकलना, काम करना, तो वो करेंगे। आज मेरी कोई सफाई नहीं हो पाई है। पूरा रूम तहस नहस पड़ा हुआ है। यानी कि मैंने आपको बोला था कि किचन मैंने साफ कर लिया है। अब मुझे करना है वो वाला रूम और ये वाला रूम साफ। तो ये करूंगी मैं कल। और आप लोग यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो कि नहीं गांव का माहौल ऐसा होता है वैसा होता है। यार गांव के माहौल आई नो ऐसा होता है। निकलती हैं औरतें पेटीकोट पहन के, लेकिन किसी के कमरे में नहीं आती पेटीकोट पहन के, कमरे में ना घुस जाती हैं। और सास की तुलना आप प्लीज उस गंदी औरत से मत करो। वो माँ थी और वो मामी इतनी गंदी। उसका नाम रेखा चंदेल, यानी कि जहां पे उसकी शादी हुई है, मतलब हमारे मामा जी जो आते हैं वो चंदेल आते हैं, ठीक है। तो वो रेखा चंदेल की तुलना अपनी माँ से मत करो। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वो मामी बहुत अच्छी ये सकी मिजाज की है, तो आप लोग जाइए विजयनगर थाना गाजियाबाद में पता कर लीजिए। सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। एनीवेज आप लोगों के सवालों के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। और करवा चौथ आ रहा है तो कुछ अच्छा कीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और यूं ही मतलब चहकते रहिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो इस जिंदगी को एंजॉय कीजिए, ना कि किसी के लिए बर्बाद कीजिए।